अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विटामिन स्किल्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीटोसिस की। कीटोसिस डेयरी फार्म पे मोस्टली ये मेटाबॉलिक हिसाब से देखी जाती है। और ये जो डिजीज़ है ये मोस्टली आती है हाई प्रोड्यूसर एनिमल में। अब मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूँ ये होती क्या है। जो कीटोसिस है ये इसमें ना एनिमल जो है अपनी जो फैट डिपॉजिट्स हैं बॉडी के वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों वो मतलब करना शुरू करता है, उसकी वजह ये होती है कि एनिमल स्टार्विंग के फ़ौरन बाद एनिमल को एनर्जी की डिमांड जो होती है एनिमल की बढ़ जाती है। एनर्जी की डिमांड उसकी बढ़ जाती है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ऐसा ऐसा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही होती है, लेकिन जो एनर्जी इनटेक है एनिमल का फीड से, जो एनिमल जो फीड से एनर्जी ले रहा है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से एनिमल जो अपने बॉडी रिजर्व हैं जो फैट की सूरत में है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी वेट लूज़ कर एनिमल में बॉडी वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसमें जो फैट डिपॉज़िट्स हैं ना, ये जो अपने हमारे एनिमल के हूफ के सोल में जो होते हैं फैट डिपॉज़िट्स, वो भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल होते हैं। अब उनके इस्तेमाल होने की वजह से क्या होता है कि वो एरिया वीक हो जाता है और उसके वीक होने की वजह से एनिमल लेमनेस का शिकार हो जाता है। ये भी एक साइन है। उसके अलावा बाकी जो इसके साइन सिम्पटम पे मैं आता हूँ, उसमें ये होता है कि एनिमल एक तो मिल्क प्रोडक्शन उसकी डाउन होना शुरू हो जाती है एनिमल की। दूसरा ये होता है कि एनिमल जो है वो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तीसरा खाना पीना कम कर देता है, उसकी जो एपिटाइट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। चौथे नंबर पे एनिमल को थोड़ा बहुत फीवर भी होता है। पाँचवें नंबर पे बाज़ ये होता है कि एनिमल जो होता है वो एग्रेसिव फॉर्म में आ जाता है, मतलब नर्वस साइन शो करता है, जिसमें वो एक्सेसिव सेलिब्रेशन होती है, मुंह से झाग निकलती है। उसके अलावा बाज़ वो लीकिंग शुरू कर देता है। नॉन मूवेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको बाइट करना शुरू कर देता है। और तीसरा ये होता है कि वो मतलब एग्रेसिवनेस शो करता है, मतलब काफ़ी गुस्से वाला हो जाता है। उसके अलावा इसका मैं डायग्नोसिस बता दूं कि आपने डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोज आपने इस तरह करना है कि इसके 3 मेथड हैं। एक है आपने यूरिन से भी कर सकते हैं, यूरिन के सैंपल से। उसके अलावा आप मिल्क सैंपल से भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप ब्लड सैंपल से करते हैं। जो मोस्टली डेयरी फार्म पे यूज़ होता है वो होता है ब्लड सैंपल। मतलब आपके पास डेयरी फार्मर के पास कीटोन मीटर होता है, वो ब्लड से सॉरी एनिमल्स तो एनिमल से हमने ब्लड लेना है। ब्लड का एक ड्रॉप हमने कीटोमीटर की जो वहाँ पे एक साइड पे चिप लगी होती है, चिप के ऊपर ड्रॉप डालना होता है और वो हमें वैल्यू बता देता है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ये जो रिज़ल्ट है, मतलब ये वैल्यू है 10 सेकंड के बाद मतलब रिज़ल्ट शो कर देता है। अब वैल्यू इसकी होती कितनी है, नॉर्मल कितनी होती है, क्लिनिकल में कितनी होती है, सब क्लिनिकल कीटोसिस में कितनी होती है। नॉर्मल जो इसकी वैल्यू होती है 0.5 माइक्रोमोल पर लीटर ब्लड, ये नॉर्मल वैल्यू है इसकी कीटोन्स की ब्लड में। अब जब एनिमल सब क्लिनिकल कीटोसिस में होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1.2 माइक्रोमोल पर लीटर ब्लड की। अब जब एनिमल इसमें होगा, क्लिनिकल में होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 3.2 से 3 से अबव भी होगी इसकी। अच्छा, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डेमो भी दूंगा, इंशाल्लाह वो सारा चेक करके दिखाऊंगा आपको। जी, तो इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि मोस्टली जो यूज़ करते हैं ग्लूकोज सोर्स देते हैं इसको, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की उसमें फॉर्म में होता है। उसके अलावा ग्लिसरॉल फॉर्म में होता है। ये आपके यूएन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ग्लाइकोलिन के नाम से। उसके अलावा गाजी के अवेलेबल हैं अमीनोग्लो प्लस के नाम से। तो इसके अलावा आप फ्लूइड थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें हम डेक्सट्रोज़ की फ्लूइड थेरेपी करते हैं। उसके अलावा हम इसको देते हैं स्टेरॉइड की एक शॉट भी दे सकते हैं।
एक शार्ट का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देंगे तो क्योंकि इम्यूनो सप्रेसिव है, इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, तो इसी वजह से आप जस्ट एक ही शार्ट दें, इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। आप प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो आप प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करें। इसमें क्या होता है कि आप काविंग से कुछ दिन पहले जो क्लोज़अप पीरियड होता है, उसके अलावा जो काविंग के फ़ौरन बाद जो 6 से 8 वीक तक जो मतलब कीटोसिस के चांसेस होते हैं, जिसमें उसमें आप एनिमल की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। इसके लिए आप मोस्टली वही ग्लूकोज सोर्स ही दें। आप चाहे ओरल फॉर्म में देना चाहते हैं ओरल फॉर्म में दें, पाउडर फॉर्म में देना चाहते हैं पाउडर फॉर्म में, सॉरी लिक्विड या पाउडर फॉर्म में, तो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कीटोसिस के चांस है वो कम हो जाए।